राधे कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद कहानी को लेकर के आए हैं। प्रिय दर्शकों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा ले सकें। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पति को छोड़कर गैर मर्द के साथ भाग जाती हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे समाज में ये काम बड़ा ही निंदनीय माना जाता है कि पति के होते हुए भी स्त्रियां दूसरे गैर मर्द के साथ भाग जाती हैं, या फिर कोई पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी गैर स्त्री से संबंध रखता है और उसके लिए अपनी विवाहित पत्नी को छोड़कर वह किसी गैर स्त्री से के साथ भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। प्रिय दर्शकों, इसके हम आपको दो कारण बताएंगे कि आखिर कौन से स्त्री व पुरुष अपनी विवाहित पत्नी या पति को छोड़कर दूसरे गैर मर्द या किसी गैर स्त्री के साथ भाग जाते हैं। वैसे तो ये कहा गया है कि पति और पत्नी का रिश्ता सनातन है, जन्म जन्मांतर एक दूसरे का साथ निभाने वाला होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी बहुत सी कथाएं आती हैं जिनमें बताया गया है कि कई जन्मों में एक ही पति पत्नी रहते हैं और रहे हैं, और जब भी उन्होंने भगवान से मांगा तो यही मांगा कि वे दोनों जन्म जन्मों तक साथ बने रहें, और उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया भी। वे कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं गए, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमेशा ही एक दूसरे के होकर रहे। जरूरत पड़ने पर शरीर तो त्याग दिया, पर एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। प्रिय दर्शकों, ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं इस संसार में जिन्होंने पूरे के पूरे जन्म बिता दिए पति की गैर उपस्थिति में, पर मजाल क्या कि वे दूसरे पुरुषों में जरा भी इच्छा जताती हजारों लाखों वर्षों तक अपने पति के लिए तपस्या करती थीं। ऐसी कई देवियां हुई हैं जिन्होंने तपस्या करके वर को पाया है, और ऐसे बहुत से पुरुष भी हुए हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी गैर स्त्री पर नजर तक उठाकर नहीं देखा, कभी भी अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्री के साथ कभी कोई संबंध नहीं बनाया है। भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह एक पत्नी व्रत लेकर पूरा जीवन गुजार दिया है। कहते हैं प्रिय दर्शकों, ये जो इच्छाएं होती हैं वे बेलगाम घोड़ी की भांति होती हैं। अगर ये बेकाबू हो जाएं तो फिर चाहे कितनी ही शादियां कर लो, इन्हें रोक नहीं सकते। यदि अगर मन में संतोष है तो एक ही स्त्री और पुरुष से जन्म जन्मों तक का सुख प्राप्त होता रहेगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग पति पत्नी के सुख को समझते हैं और उसे निभाना जानते हैं, वे अपने पति या पत्नी को कभी धोखा नहीं देते हैं, और उनके लिए यह रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण एवं अटूट होता है। और जो व्यक्ति इस रिश्ते की महत्वता को नहीं जानता है, उसको इस रिश्ते में बंधकर निभाना नहीं आता है। जो धर्म के अनबुद्ध होते हैं और जो अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं, जो वासनाओं के दलदल में फंसे होते हैं, जो किसी पशु की भांति अपना जीवन जी रहे होते हैं, जो भी इंसान होते हुए भी इसके सुख को नहीं पहचान पाता है, जो कामी है, लोभी है, लालची है, उनके लिए यह रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए यह रिश्ता एक व्यापार की तरह होता है, और ऐसी सोच वाले लोग कभी भी एक व्यक्ति के होकर नहीं रहते हैं। उनके लिए धर्म कर्म का कोई भी महत्व नहीं होता है।
और कहा भी जाता है ये 10 प्रकार के लोग कभी धर्म कर्म का कार्य नहीं करते। नंबर 1 पागल, नंबर 2 नशे में मत वाला, नंबर 3 भयभीत, नंबर 4 असावधान, नंबर 5 क्रोधी और नंबर 6 जल्दबाज, नंबर 7 लोभी, नंबर 8 कामी, नंबर 9 थका हुआ और नंबर 10 जो मन के इंद्रियों के गुलाम होते हैं। प्रिय दर्शकों, इसीलिए इन्हें धर्म और कर्म का कोई भी विचार नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन से स्त्री व पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी और स्त्री या पुरुष के साथ भाग जाते हैं। तो चलिए दर्शकों, सुनते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे शंकर, संसार में हजारों लाखों लोग बिना स्त्री के ही अपना जीवन बिता रहे हैं। ऐसे में उन्हें स्त्रियों के गुणों के बारे में कैसे पता चलेगा कि एक स्त्री का पुरुष के जीवन में क्या योगदान होता है। एक स्त्री का पुरुष के जीवन में आने से उसकी जिंदगी कितनी ही खूबसूरत और संपन्न हो जाती है। उसके घर में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं और उनका घर फलीभूत होता है। स्त्री की उपयोगिता और श्रेष्ठता को ये पुरुष तभी समझ सकते हैं जब इनके पास स्वयं की अपनी स्त्री होगी। इसीलिए माता पार्वती ने अविवाहित पुरुषों को एक एक स्त्री देने का निश्चय किया और सभी अविवाहित पुरुषों की पृथ्वी पर एक जगह दावत रखी। भगवान शिव और माता पार्वती की इच्छा से तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। निमंत्रण पाकर सभी अविवाहित पुरुष उस कुटिया पर आए। माता पार्वती ने सभी अविवाहित पुरुषों को बिठाकर तरह तरह के व्यंजन खिलाए। वे जब भी व्यंजन परसने आती तो एक नया रूप बदल कर आती। अब वहाँ पर कोई और भोजन परोसने वाला नहीं था। माता पार्वती ही उन सब के लिए भेष बदलकर भोजन परोसने आती थी। जब वहाँ के पुरुषों ने ये देखा कि इस भांग पीने वाले की कुटिया में तो एक से एक सुंदर हजारों स्त्रियां हैं, इतनी स्त्रियों का आखिर ये बाबा क्या करता होगा? क्यों ना हम इससे अपने लिए एक एक स्त्री मांग लें। सबके मन में एक एक स्त्री पाने की इच्छा जागृत हो गई और सबने भोले बाबा से कहा, तुम्हारी कुटिया में बहुत ही सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, इतनी स्त्रियों का तुम क्या करते हो? एक एक स्त्री हमें भी दे दो, हमारा भी घर बस जाएगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम एक एक करके कुटिया में जाओ और तुम्हें जो भी स्त्री पसंद आए उसे ले आओ। भगवान शिव के कहने पर वो सारे पुरुष जो एक स्त्री की पाने की इच्छा रखते थे, वे एक एक करके कुटिया में जाने लगे। कुटिया में प्रिय दर्शकों कोई और नहीं था बल्कि माता पार्वती ही शेर पर सवार होकर तलवार लिए बैठी हुई थी। जो पुरुष स्त्री की कामना लेकर कुटिया में जाते थे, माता पार्वती अपनी तलवार से उनको चीरकर 2 भागों में बांट देती थी। बाईं ओर का भाग स्त्री और दाईं ओर का पुरुष का भाग बन जाता था। दोनों ही स्त्री पुरुष एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर कुटिया से बाहर निकल आते थे तो बाहर वालों के मन में व्याकुलता और बढ़ जाती। वे कुटिया के अंदर तो अकेले जाते, परंतु बाहर जब निकलते तो एक स्त्री उनके साथ होती थी। लोगों को लगा कि सुंदर सुंदर स्त्रियां पहले ही ना बट जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा समय आते आते सारी खूबसूरत स्त्रियां खत्म ना हो जाएं और हमारे लिए कोई बचे ही नहीं। यही सोचकर वे सब एक साथ कुटिया में भाग खड़े हुए। अंदर जाकर देखा तो माता पार्वती दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। यह देखकर कुछ लोग तो डरकर वापस लौट गए। प्रिय दर्शकों, जो लोग डरकर वापस लौट गए
प्रिय दर्शकों, कहते हैं पृथ्वी पर वही लोग पूरे जीवन अविवाहित रहते हैं और जो लोग माता पार्वती के तलवार के नीचे आ गए वे तो पति पत्नी बन गए, और जो लोग भगदड़ में अपने शरीर का हिस्सा, अपने शरीर की स्त्री किसी और से बदल कर ले गए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि हम किसकी स्त्री ले जा रहे हैं। वही जो अपनी पत्नी या पति को छोड़कर एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, और जो पुरुष अपनी ही शरीर की बनी हुई स्त्री को अपने साथ ले गए, उनका साथ जन्म जन्मांतर का होता है। वे ना किसी स्त्री या पुरुष के लिए अपनी पत्नी या पति को धोखा देते हैं और ना कभी किसी और स्त्री या पुरुष के साथ भाग कर जाते हैं। दूसरे स्त्री या पुरुष से वही लोग संबंध रखते हैं जो अपने भाग से उत्पन्न हुई स्त्री से अलग होकर दूसरे के हाथों में पड़ गए। वही लोग अपनी पत्नी या पति को धोखा देकर दूसरों के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में आधा बायां भाग स्त्री का होता है, आधा दायां अंग पुरुष का होता है। उसी शरीर को माता पार्वती ने आधे आधे भाग में काटकर स्त्री और पुरुष को पुरुष बना दिया। जो लोग अपने शरीर से निकली ही स्त्री के साथ जीवन भर रहते हैं, उनका संबंध हमेशा ही अटूट बना रहता है। प्रिय दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना, और वीडियो के अंत में हम आपसे मिलते हैं किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।